जय हिंद। पेपर 7 CGPSC मेंस स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर 7 GS5 ये लास्ट पेपर है। इसके बाद हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी। तो इस पेपर का नाम है सामाजिक विधान एवं कार्यक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संघ, खेल व मानव संसाधन विकास। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। आपको तो पूरा रट गया होगा। अब हम इसका स्प्लिट करते हैं, अंकों का विभाजन देखते हैं। तो इसे भी हर प्रश्न पत्र की तरह 3 खंडों में बांटा जाएगा। पहला खंड का नाम है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। कानून का छोड़ है ना, बाकी जो टोटल चीज़ है आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 2 अंकों के 8 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 4 अंकों के 5 प्रश्न, 8 अंकों के 3, 10 अंक का यहाँ से नहीं आता है और 15 अंक का 1 प्रश्न। तो टोटल कितना हुआ? 17 प्रश्न 75 अंकों का। तीसरा जो भाग है वो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं भारत एवं मानव विकास में उनका योगदान। सेम पैटर्न रहेगा, 2 अंक के 8 प्रश्न, 4 अंक के 5 प्रश्न, 8 अंक के 3 प्रश्न, 10 अंक के प्रश्न यहाँ से नहीं होता, 15 अंक का 1 प्रश्न यहाँ विकल्प दिया रहता है। टोटल 17 प्रश्न 75 अंक। दूसरा जो भाग है वो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, खेल एवं घटनाएं। तो यहाँ से 6 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के और 4 अंकों के 3 प्रश्न, 8 अंकों को 2 प्रश्न और 10 अंकों का 1 प्रश्न। 15 का यहाँ नहीं होता है, यहाँ भी विकल्प मिलेगा। टोटल 12 प्रश्न 50 अंकों का। तो इस तरह से ये 200 नंबर का होता है। ये 3 भाग, इसके नाम आपको लर्न हो गया होगा। अब एक एक करके इसके अंदर चलते हैं। पहले भाग का नाम है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। अब इसे हम अध्ययन की सरलता के लिए कुछ यूनिट में बांटेंगे। पहले यूनिट का नाम हमने दे दिया है सामाजिक विधान। ठीक है, सामान्य परिचय। अब यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता है, सरल होता है। तो भारतीय समाज और सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान। इसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक विधान, जिसमें हमारा भारतीय संविधान है सबसे बड़ा सामाजिक विधान तो, एवं आपराधिक विधि जिसके अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता और CRPC के अंतर्गत महिलाओं को क्या सुरक्षाएं प्राप्त है। ठीक है, कॉमन चैप्टर है, पढ़ना चाहिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पर्यावरण संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जितने भी यहाँ पर एक्ट हैं, आप चाहे प्री के स्टूडेंट रहें या ना रहें, मेंस के रहें या ना रहें, अपने जीवन में कम से कम इतने कानूनों की एक सामान्य समझ होनी ही चाहिए। तो आप सिलेबस को ना यार बहुत ना बोरिंग मत समझो यार, ये एक ना पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, पता है। तो ये सब अड़हे टाइप के हम फिर दूसरे से पूछते रहते हैं, देख आए दो काए ऐसा करके, समझ गए। तो यार यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया है यार। आप भी कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता संरक्षण तो जानना चाहिए, आपको भी पर्यावरण का संरक्षण करना है, जानना चाहिए। आपकी राइट्स क्या होते हैं यार, सिविल राइट्स से भी जानना चाहिए। आपकी भी मम्मी है ना, बहन है, पत्नी है, तो यार महिलाओं को क्या सुरक्षा प्राप्त है, घरेलू हिंसा से स्त्री को क्या, एकदम कॉमन टॉपिक है ना यार। और एक सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों नहीं जानना है, हर कोई मोबाइल यूज़ करता है यार, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जानना पड़ेगा। क्योंकि आप इंसान हो भाई, तो आपकी भी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, हम जो समाज में रहते हैं वहाँ SC और ST भी हैं, तो इनकी भी समस्याएं हैं। तो इनके भी कंजर्वेशन के लिए, इनके भी अत्याचार से निकालने के लिए क्या अधिनियम बना हुआ है। तो एक सामान्य व्यक्ति होने के नाम से इसको जानना ही पड़ेगा। तो आप इसको ना सिलेबस है करके एकदम बोर मत समझो, ये बहुत अच्छा सिलेबस है। उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामाजिक विधान एवं प्रचलित नियम। यहाँ पर एक बहुत बुराई है, आयोग ना बदमाशी कर दिया है। ये सिलेबस तो दे दिया है, लेकिन कौन सा अधिनियम पेपर में आएगा इसका कोई माई बाप नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं, हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें, कि छत्तीसगढ़ जो शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं ये आपको प्री में पढ़ चुका होना है। ठीक है, प्री में इसको पढ़ लेना है भाई आपको। तो मेंस के लिए भी आपका झंझट खत्म। देखो प्रीलिम्स में पता है यहाँ से आपको कई बार ना 30-40 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है अकेले, इस चौथा यूनिट से अकेले 75 में 40 नंबर 50 नंबर तक का पूछा गया है। तो इसको तो आपको करना ही है यार। और
प्रशासक बन के आप योजनाओं को ही तो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और एक अच्छे नागरिक होने के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी योजनाएं हैं ये हमको जानना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, तो एक ना जनरल स्टडीज़ के फॉर्म में पढ़ेंगे हम, ना कि इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्टडी। तो ये हुआ भाग 1। उसके बाद आता है भाग 2, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, खेल एवं घटनाएं, ऐसा लिखा हुआ है सिलेबस में। तो विषय वस्तु के अंतर्गत देखो इसको भी हम कुछ भागों में बांटे हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पहला जो इसका भाग है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें यूनाइटेड नेशन और उसके सहयोगी संगठन हमको पढ़ना है, यूएनओ के सहयोगी संगठन करना है, ये सिलेबस में दिया है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये डबल लिखा गया है। और इसके भारत में प्रभाव, सार्क, ब्रिक्स और कई प्रकार के हमारे जो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह है वो। तो ये सिलेबस ना हिडन है, मतलब आयोग ने इतना लिख दिया है, इसमें बहुत कुछ और पूछा जाता है तो वो हम पूरा बता देंगे आपको क्लास में। और जो हमारा वर्ल्ड मैप की क्लास होगी इसमें आपको ये सारी चीज़ों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड मैप के थ्रू ही हमको पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं, ये हमारे सिलेबस है। ये हो गया भाग 2, छोटा सिलेबस है लेकिन समझ ज़्यादा मांगता है। भाग 3 है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और मानव विकास में उनका योगदान। तो इसको भी हम 3 यूनिट में बांटे हैं। सबसे पहले भारत में मानव संसाधन विकास, जिसके अंतर्गत कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता हमारे भारत में है या नहीं है, इसका डेफिनेशन। भारत में मानव संसाधन की नियोजिता और उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेंड्स क्या है इसके। मानव संसाधन विकास में शिक्षा का एक साधन के रूप में है ना, सार्वभौमिक या समान प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निःशक्त जनों की शिक्षा और वंचित वर्ग और बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। ठीक है, ये सब चीज़ है हमारे सिलेबस में। और सबसे बड़ा सेक्शन है मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। तो उस शिक्षा व अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग है, एनसीईआरटी है, अभी डिस्प्यूट में था ना, सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी किया था। ठीक है, 8th क्लास के सिलेबस में करप्शन का एक चैप्टर था, उस पेज को हटवाया, तो एनसीईआरटी पढ़ना है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाएं, प्रशासन विश्वविद्यालय, यूजीसी, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी आपके छत्तीसगढ़ में तो है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद, ये तो आप इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको IIM कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम IIT कहते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIT कहते हैं। ठीक, तीनों कॉलेज छत्तीसगढ़ में है कि नहीं बताइएगा आप मेरे को। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, NLU, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सब हमको पढ़ना है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इसको हमको देख लेना है। तो इसमें से भी काफ़ी कुछ को हम चाहे फाउंडेशन में, मतलब तो पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ हमारा आपका टोटल पेपर 1 से लेकर के 7 तक का 7 पार्ट में स्प्लिट करके बना दिया हूँ, ताकि क्लास बोरिंग ना हो। 10-15 मिनट 20 मिनट में आपके एक एक पार्ट के सिलेबस को मैंने ख़त्म किया है। आप लोग इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर डिमांड करते हो तो सिलेबस को टेलीग्राम में पोस्ट किया जाएगा, नहीं डिमांड करते तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ओरिएंटेशन क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।